कोई होश में नहीं है मेरे भाई। अपना स्टाइल थोड़ा अलग है क्या, अपना राज है ना असल में दुनिया में। ए चल छोटे चाय ले आ, ए चल मोदी थोड़ा चाय बना, आजा भाई आजा, थोड़ा सबको पिला, थोड़ा ट्रम्प भाई को भी देना यार। नैन भाई आ जाए, चेक दे दें, जरा सा चेक दे दें, आप चेक दे दें, चेक। हंसी आ रही है तुम्हें देख के, हंसी आ रही है तुम्हें देख के। हंसी भी आ रही है तुम्हें, क्या कह रहा है ये हैं? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भाई, आ जाओ यार, बहुत सारी बातें। सलाम सलाम। आज हम इतना लेट तो नहीं आए ना, जो बहुत दिनों से काफी लेट हो रहे थे। नहीं आज हम फिर थोड़ा मुनासिब टाइम पर है, थोड़ा सा मुनासिब टाइम पर है। कंट्रोल किया कंट्रोल दे कंट्रोल। ए मोदी, हाँ भाई यही समझा रहा हूँ सुबह मैं जिससे कर दूं मैंने कुछ सोच के आया हूँ। मैं कुछ भाई मुझे शो स्टार्ट वहीं से करना होता है यार। हाँ तो मुझे शो वहीं से स्टार्ट करना होता है। अच्छा मगर ये कह रहे हैं पहले सलाम दुआ करो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार बहुत मजा शानदार बेहतरीन मूड मौला और एनालिसिस लेकर, जैसे कि आपको बताया था कि ये है इन्वेस्टमेंट प्रीमियर लीग और दूसरी जगह पीएसएल, इसके ऊपर बात होगी। मगर आज की जो सबसे आज क्रिकेट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ताजा और गर्मा गर्म क्रिकेट से स्टार्ट नहीं हो सकता भाई आज। जी जी, आज स्टार्ट होगा वहां से जहाँ से माज भाई करेंगे, जहां से मैं चाहता हूं करना, हाँ जहाँ से आप। अच्छा अब आप करें। ए मोदी चल चाय ला, ए मोदी चल चाय ला, चाय में पानी थोड़ा कम पत्ती ज्यादा मिला, चाय में पानी थोड़ा कम पत्ती ज्यादा मिला। ए ट्रम्प भाई को थोड़ा ट्रम्प भाई को देना यार, थोड़ा ट्रम्प भाई को देना यार, ये थोड़ा ट्रम्प भाई को देना यार, थोड़ा घर की भैंस का दूध देना यार, ए थोड़े घर की भैंस का दूध भी देना यार। ए मोदी चल चाय ला, ए मोदी चल चाय ला। नैन भाई, इन द मिडल ईस्ट ऑल ओवर अमेरिका वी आर द बाय, वी आर द बाय। ऐसा सीन चल रहा है मेरे भाई कि मोदी चाय ला। देखा था आपने क्या वो आज जो चल रहा है झकास। आज तो पासपोर्ट लेके बैठो अपना अपना ग्रीन पासपोर्ट लेके बैठो, ऐसे ये लगाओ छाती पे। वीजा तब भी नहीं दे रहा तुझे। पाकिस्तानी पासपोर्ट है हमारा, अपन बताता है दुनिया में कैसे क्या चलने का है। उन्हें भाई व्हाट्स योर से ऑन द स्टैंड एंड ऑन द नेगोशिएशंस जो हमने कराए हैं, बच्चों को खामोश कराया है, बेटा इधर आओ लड़ते नहीं है, यहाँ के बैठो। और वहाँ एक बंदा चाय का कप लेकर आया, सर आपको भी चाय, अच्छा सर आपको भी चाय, अच्छा ये करता रहा। कैसा लगा आपको? चाय पिलाने वाला और सारे मुज़ाकरात कराने वाला किस निगाह से देख रहे हैं आप? यार मुझे तो जो इंडिया से रिएक्शन आ रहा है ना, उस पर जो है ना हंसी आ रही है कि जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर थी लास्ट ईयर, वो सीज फायर ट्रंप ने कराया था, सारी दुनिया को पता है, हमने एक्नॉलेज किया, उनसे हजम नहीं हुई ये बात। सही है। अब अमेरिका और ईरान की जो वॉर है उसको पाकिस्तान ने सीज फायर कराया, सही है, हर जगह से एक्नॉलेज हो गया। अब ये उसको डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हजम नहीं हो रहा इनको कि यार ये पाकिस्तान ने कैसे करा सकता, पाकिस्तान कैसे इनको ऐसा लग रहा है अबे हम भी तो कुछ हैं, हमने 1 अरब की आबादी पैदा कर रखी है, हमसे कोई आगे बात नहीं कर रहा। चाय वाले चाय बना रहे हैं, चाय एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम साला चाय बना के पिला रहे हैं सबको। नहीं इनका आईपीएल हो तो रहा है, तो और क्या चाहिए? आईपीएल करा तो नहीं है, बांग्लादेश को बाहर करके। दो चीजें इनकी अच्छी हैं, उसमें लगे रहो, एक तुम्हारा बॉलीवुड, तुम्हारी क्रिकेट जबरदस्त जा रही है, तुम्हारी क्रिकेट भी। अब चाहे वो पैसे के जोर पे जा रही हो या जिस जोर पे भी जा रही हो, मगर बेहतरीन चल रहा, तो वो काम करो यार। ये जो दुनिया के मामला थे ना भाई, कि किसको कहाँ बिठाना है, रियलिटी दुनिया नहीं, रियलिटी की जो रियलिटी है बेसिकली, जिसके ऊपर हकीकत पे जो मबनी है चीजें, जिससे दुनिया पूरी सिस्टम तुम्हारा चल रहा है, वो हमें करने दो यार। ये टैकल के ट्रम्प से क्या कहना है, और वो सही कह रहा है। अब धुरंधर 3 में भी सीज फायर का क्रेडिट रणवीर को देंगे। ऐसा ही होने वाला है। से ये बोलने वाला था, धुरंधर 3 का स्क्रिप्ट ये अब ये रेडी कर रहे होंगे कि इनका जो स्पाई था लियारी में, वो उसने वैसे भी दिखाया था कि वो नून लीग के साथ उसने पार्टी बना ली थी। अब उसी ने जो है वो नवाज शरीफ को पकड़ा हुआ और हमसे ये बयान दिलवा दिया है, और हम लोग कह रहे थे नवाज शरीफ को बचा लो, उसे कुछ नहीं करना। नहीं, पाकिस्तान ने नहीं कराया सीज फायर, इनके स्पाई ने करवाया। स्पाई ने आइडिया दिया, बहुत सारी प्लान दिया, और वो भी मोदी ने बताया था कि कैसे कराना है, आपको ये क्या करना है। अच्छा मजे की बात, अभी हमने भी बात की थी ना, ये तो इधर किसी और ने भी बात की है ये कि यार आपने एक कॉल पे रणवीर को बाहर निकाल लिया
धुरंधर में उसको बाहर निकाल लिया एक कॉल में, और यहाँ पता नहीं 5 साल हो गए 8 साल हो गए वो अभी तक फंसा हुआ है कलभूषण तो वो कॉल इस चीज़ के लिए नहीं आ सकती। वो इसलिए रुका हुआ है फैसल, वो हमें लग रहा है कि हमने उसको पकड़ा हुआ है, मगर सच्चाई ये उसने नहीं पकड़ा हुआ है उसने बेसिकली हमें पकड़ा हुआ है, वो हम पे काबिज होके बैठा हुआ है। हमें या अब ये तो पता नहीं है उसका दांत वांत मगर उसके उन्होंने टूटे अभी हुए हैं। वो स्पाई लेटेस्ट अपडेट किया वो है। स्पाई अगर खूबसूरत होता मूवी में आ सकता तो उसको भी ले आते, लेकिन वो उनके किसी काम का नहीं है, वो बेचारा गंजा आदमी उसका वो क्या करेंगे। पहले तो उन्होंने 1 साल पूरा डिनाई किया कि हम जानते ही नहीं है इसको, ये कौन है। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने सारा रिवील किया तो फिर उसके बाद, मगर उस पे भी उनका कहना ये है ना कि ये इनका अपना ही बंदा है, या सिर्फ बुलवाया है उसके घर वालों ने। अबे उसके घर वाले इंडिया से जब घर वाले उठे ना कि भाई हमारा आदमी है ये, तो फिर बोले। मगर उन्होंने भी लेटेस्ट अपडेट किया, मैंने सुना दोबारा वापस हो गया अमेरिका ने, फिर ट्रम्प ने ट्वीट मार दिया। मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं यार देखो, ट्रम्प के जो उसी का जो है ना एक क्लोज एक एसोसिएट रह चुका है। कल मैं उसको सुन रहा था तो ऑनलाइन ही, तो वो कह रहा था कि यार ये ट्रम्प जो ट्वीट करता है ना, दुनिया सारी उस पर वो परेशान हो जाती है। वो एक समझो एक वो ताकतवर आदमी जो भरमबाजी नहीं करता, वो बस वो करता है कि नेगोशिएशन टेबल पे वो बहुत ऊपर से आने की कोशिश करता है कि मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा। कर तो सकता है, सबको पता है कि भाई वो सारी मिलिट्री माइट लेके बैठा है, तो वो सिर्फ भरमबाजी की हद तक होता है। मगर जेब नहीं देता ना यार। इतनी फटी हुई क्यों है इसकी? फटी हुई क्यों? वो साथ नहीं दे रहा ना, कोई साथ नहीं दे रहा ना। पहले तो होता ना फोन मिलाया यू भाई कर चलाना आया फटा है सब पहुंच जाते थे। आजकल सब कह रहे नहीं भाई क्या बात कर रहा है, अभी टाइम पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल महंगा। एक दिन पहले बोलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुले, फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो सारा ऑयल है, हमने तो वेनेजुएला से भी सारी लाइन बना ली थी, और हमारे पास अमेरिका में खुद भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, हमारे पास सब है, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला नहीं है। फिर अगले दिन ट्वीट में गालियां दे रहा है ईस्टर डे पे कि ओपन द एफ वर्ड यूज करके। प्रेसिडेंट को ये जेब देता है, और वो यू ब्लडी और बी वर्ड नहीं। और फिर वो जो जहाँ बमबारी करने की मार रहे हो वो सिविलियन पे आप मारने को, आपने देखा ईरान ने क्या किया? ईरान ने कहा कि आप सारे लोग जो है ना ह्यूमन चेन बना के खड़े हो जाएं प्रोटेक्शन पे, जहाँ जहाँ उसने बमबारी करनी है। उसने कहा हमें 1 मिलियन चाहिए, 10 लाख लोग चाहिए थे, वहाँ 40 लाख लोग पहुँच गए। उन्होंने कहा मारो वो जितने भी मार तो तफरी उनकी भी तो रुक नहीं रही है। वो जब उसने ट्वीट किया कि 1 बजे ये होगा और 8 बजे ये होगा तो उस पर ईरान ने क्या ट्वीट किया वो भी तो बताओ। उसने बोला लेट नाइट अभी मत करो, अभी हम इट इज नहीं, कैन यू डू इट फ्रॉम 1 AM to 2 AM, वो जरा ज्यादा आसानी रहेगी। अच्छा जब शुरू हुई थी ना पाकिस्तान के बारे में बात की, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है मीडिएशन करवाने की, तो इंडिया से क्या रिएक्शन आया था उनके फॉरेन मिनिस्टर का? याद है कि पाकिस्तान तो ब्रोकर स्टेट है, हम वो काम नहीं करते ये वो। अब क्या है, अब उनको ये जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो काम किया ना वो हमारे पे ग्रेड से ऊपर है, हम नहीं कर सकते ये काम, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता है। हमारे ऐसे में दोस्ती नहीं है ना, हमारी दोस्ती से रशिया से, हम नहीं कर सकते। इसराइल से है दोस्ती। और फिर वो मोदी भाई से बात भी नहीं होगी ना। वो हाँ मोदी भाई भी तो एकदम यूं करके मिलते हैं ना, लिपट जाते हैं उनकी एकदम दौरा पड़ता है। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प को पता चल जाए ना ये बोल क्या रहा है, वो पहले बोलता है डोनाल्ड। बोलता है आजा तू ले मुझसे जितने भी। और आज हमारे इतना अच्छा काम करने के बाद एक बहुत बड़ा बंड मार गए, वो ड्राफ्ट लिखा हुआ उनके उसमें कॉपी पेस्ट कर यार देते इसको यार। अब ये तो ये गंदे गलत बात नहीं इसको करो। बर्न नहीं, इसको देखो मासूमियत बोल, मासूमियत मासूमियत है यार, मासूम तो बहुत है वो। मासूमियत है ना यार। फारिगुल तहसील किसका अल्फाज है हुनैन भाई, जरा याद दिला दो। ये यहाँ से बिल्कुल फारिगुल तहसील है। मुझे हैरत है अभी तक। नहीं यार तुम्हें तो याद होना चाहिए क्या? यार। ये यहाँ से बिल्कुल फारिगुल तहसील है। नहीं मैं फारिगो तहसील फारिगुल तहसील मुशर्रफ साहब ने बोला था ना। अच्छा एक तो ये यहाँ से सिर्फ खाली नहीं, ये इनका ऊपर का कारखाना है, ये बिल्कुल फारिगुल तहसील है। ताला लगा हुआ है। अब उसे क्या पता बेचारे को, उसने तो अपना जो कॉपी पेस्ट बताया उसने इतनी वो कर मीम्स दिया। बन रही थी, इतनी मीम्स बन रही, मुझे लगा एक मूवी वाली मीम बन जाएगी जिसमें बैठे ना सर आपका विजन है सर। आपका विजन है सर, आपका विजन है सर। वो भी आ गई ना, आ गए। अच्छा मैंने वो भी आ गए। उसमें जो बंदा आपका विजन है ना, हाँ। उसको काले कपड़े जो पहने हुआ था वो, उस पर ट्रम्प की शक्ल लगा दी, वो कह रहा है आपका विजन है। मैं दिखाऊंगा तुझे। विजन साहब, वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं हमारे पीएम साहब से कि सर आपका विजन है यार। लेकिन ईरान ने जो है ना बिल्कुल एसिमेट्रिकल वॉर लड़ी है। मतलब जब आपको पता है कि आप वीक साइड हो, तो फिर आपने जो है वो डिफेंसिव फोर्स भी लड़नी है, फिर आपने टेक्नोलॉजी वाली वॉर भी लड़नी है, फिर आपने लेवरेज भी इस्तेमाल करनी है, फिर आपने डिप्लोमेसी भी कंटिन्यू करनी है। हर चीज़
हर जगह पे उसने जवाब दिया है सही सही। और जीसीसी वालों को तो मुझे लगता है समझ ही नहीं आया होगा, जब वॉर हुई थी हमें मारा क्यों, और जब वॉर खत्म हो गई कि खत्म क्यों हुई। उनको तो दोनों, ना उनको वॉर समझ आई ना उनको पीस समझ आया। आप जो बात कर रहे हैं ना, ये आप ले जाओ अब ईरान से हट के पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का गेम देखें आप, यहाँ सीज फायर करा रहा है और वहाँ अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है। अफगानिस्तान में सीज फायर चाइना करा रहा है। हम अपना सीज फायर खुद नहीं कर, चाइना का हमने डिप्लोमेसी भी रखनी है। उधर यूएई को पैसे वापस करने को राजी हो गए हम। वो जो मूवी थी संजय दत्त की, उसमें जो वो सीन नहीं था, चाचा शेर के आगे, हाँ, मैं शेर के पीछे, मेरे पीछे शेर, मेरे पीछे शेर, शेर आगे मैं पीछे। वो भी तो ये वो चल रहा है, शेर तो आगे था। तो कहते नहीं, गोल भाग रहे थे ना, गोल भाग रहे थे ना। वही है, वो नीरज वोरा तो नहीं है, नीरज वोरा, वही मर गया ना वो। हाँ, नीरज वोरा मर गया ना। तो खैर उन्नयन भाई, आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा पुरमुसर्रत दिन रहा। दुनिया में हमारा नाम, मुसरत, ये कहाँ से निकाल के लाता है तू अल्फाज? बहुत कोई अलग सा मुसरत नहीं, बहुत खुशी का बहुत मौका। अच्छा वर्ड है, लेकिन तुम कहाँ सुना था लास्ट तूने वर्ड? आंटी आई इतनी होंगी, गाड़ी उर्दू, आंटी आई होंगी दुकान में, मुसरत आंटी उन्होंने कहा होगा। तो भाई पाकिस्तान का सर जो है वो फख्र से बुलंद हुआ, और जिसे कहते हैं अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। कोई चाय की प्याली लेके खड़ा रहा और चाय पिलाता रहा, और हम मजाकरात में बिजी रहे। अब किसी को आग लगती है तो लगे, कोई जलता है तो जले, हमें इससे क्या फिक्र। और वो मजा तो उसमें आया था जो ट्रम्प ने वार्निंग दी ना 8 PM की, उस पर ईरान की एम्बेसी है जिम्बाब्वे में, उन्होंने जवाब दिया सर प्लीज टाइम 1 PM कर दे। हाँ भाई, तो मैं तो बता रहा हूँ, वो जो उन्होंने कहा कि हम इतने बजे इतना मिसाइल मारेंगे, इतने बजे इतना, तो उन्होंने कहा यार 1 से 2 बजे तक कर लो, जरा मुकाबला तो ज्यादा बेहतर जरा रहेगा। मुनासिब रहेगा उस वक्त, जरा हम फारिग चल लेंगे, पकड़ लेंगे तुम्हारे मिसाइल। मगर जी क्या खूब सीन हुआ उन्नयन भाई। और दोनों ऐड करेंगे, दोनों जगह जो वहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो हमारे टाइम पे जो इंडिया स्ट्रॉन्ग फोर्स थी, जाहिर सी बात है उनकी आबादी, उनकी फौज की तादाद, वेपनरी वगैरह, तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स थी। सीज फायर उनको चाहिए था, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अमेरिका को सीज फायर चाहिए था। ये शहबाज शरीफ ने बोला 2 हफ्ते रुक जाओ, तो ये रुक गए। नहीं, उनको ही चाहिए था सीज फायर। उस वक्त भी उनको सीज फायर इसलिए चाहिए था। देखो बात यह है कि बड़ा कंट्री जब लड़ रहा है ना वॉर, तो उसका नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि उसका मटेरियल एक्सपेंसिव है। यहाँ इन्होंने जो रिक्शा के इंजन में लगा के बम बनाए इन्होंने, वो जो भेजा उड़ा दिया कि उनको समझ ही नहीं आ रही अबे। और ये असल था कि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ मारना शुरू कर देंगे और ये रास्ता बंद करेंगे। और आप देखो, एक पुरानी वीडियो है जनरल जिया की, वो कहते हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करेगा ना, वो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल, उस वक्त बताई उन्होंने बात, और एग्जैक्टली वही चीज हुई। उसने वो चीज पकड़ ली। आप देखो सब पूरा इस वक्त दुनिया हिली हुई है। और कहने को सिर्फ वो एक हल्का सा यूं तिरछा सा मोड़ है वो, मगर उस मोड़ पे जिस तरह उसने पंजे गाड़ के बैठा हुआ है ना, तो बोला आओ कौन है तुम्हारी। ये और ज़्यादा होता अगर ये करते अटैक, तो फिर ईरान रिटेलिएट करता जीसीसी कंट्रीज़ पे, तो वहाँ जो अब तक उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये कैसे बर्दाश्त होता है। ईरान तो फिर भी सर्वाइव कर जाता। फिर वो करता रेड सी वाला ब्लॉक। जब वो रेड सी वाला ब्लॉक करता, जो सुएज कैनाल तक जाता है, वहाँ पे फिर तो बिल्कुल पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है ना वो फ्लैट हो जाती। 2-3 महीने में जो है ना, आप समझो वो जो सूखा नहीं पड़ता, फैमिन, क्योंकि उसके साथ सिर्फ ऑयल के वो नहीं थे शिप्स, फर्टिलाइजर्स के भी थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लोगों तक पहुंचती ही नहीं पूरी दुनिया में। सही कह रहा है। तो वो सही अच्छा खासा जो है ना वो नुकसान से जो है वो पाकिस्तान ने बचाया दुनिया को। क्यों? क्योंकि इन द मिडल ईस्ट ऑल ओवर अमेरिका वी आर द भाईज, वी आर द भाई। ऐसे नहीं लगाना चाहिए था, वी आर द भाईज, वी आर द भाई। हम भाई हम 3 है ना यार, हम भी तो उसी में, हमने भी तो ऐसा लग रहा है कि हमने रोका है। ए रुक जा तू, मतलब ए चल बैठ। अमेरिका में भाई नहीं हूं मैं। अमेरिका में क्यों भाई बनेगा भाई? अभी वो तो ब्रो है, क्यों बनेगा भाई? नहीं वो ब्रो ब्रदर वाला ब्रो नहीं, ब्रो 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 वो ब्रो भाई उस सेंस में नहीं, मैं वहां किसी सेंस में भाई नहीं हूं। रिस्पेक्ट नहीं, मैं पागल है, अमेरिका में क्यों भाई बनेंगे? नंगे भाई वहां भाई चाहे नहीं बनना। अच्छा खैर भाई, मैच पे आ जाओ। आज जी बाबर आजम ने आज एक बार फिर से ये बता दिया कि क्यों हूं मैं इंपॉर्टेंट। अगर मैं आउट हो जाऊं तो क्या हाल होता है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो या वो पेशावर ज़ल्मी हो। हाल वही हुआ जो आज हुआ कि मैच रन बॉल चाहिए था, और आखिर में आपने देखा होगा 6 बॉलों पे 14 रन। शुक्रिया अदा कीजिए उसी चले हुए कारतूस का, मिस्टर जनाब मोहतरम चाचा इफ्तिखार, जिन्होंने आखिर में आके छक्का लगाया। सिचुएशन उन्नयन भाई आईपीएल हो या पीएसएल हो बड़ी सेम थी। यहाँ 3 गेंदों पे 8 रन, वहाँ 3 गेंदों पे 8 रन, यहाँ छक्का लगा 2 पे 2, वहाँ छक्का लगा 2 पे 2, मगर वहाँ
यहाँ हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग और वहां हो रही है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रीमियर लीग। ये तो आज लग रहा था यार, That ये तो was the आज difference. आज जो किया है ना, आज एक दफा नहीं, दो जगह पकड़ाई हुई है भाई। मिलर ने जो काम दो जगह पकड़ाई हुई है। मिलर ने जो काम किया ना, ये काम तो मिसबा भी नहीं करता। वो वर्ल्ड कप 2007 का जो पहला मैच था पाकिस्तान इंडिया, उसमें भी 2 बॉलों पे 1 रन चाहिए था मिसबा को। सही है। लेकिन सिंगल, उधर सी बात है, वो 9 प्लेयर आउट थे, वो तब खेल रहा था। यहाँ पे तो उसने पूरा सिंगल डिनाई। अब वो उस पर मसला भी यही है ना कि उसने तो ये सोचा मैंने छक्का मार दिया, अब मैं सिंगल लूंगा और ड्रॉ हो जाएगा मैच, इसको दूंगा, इससे बॉल मिस हो जाएगी, तब फिर मुझ पे बुराई आएगी कि यार तुम ही पूरा फिनिश कर देते, इसलिए मैं अपने ऊपर लेता हूँ, इसलिए मैं अपने ऊपर लेता हूँ। नहीं यार देखो, एक तो पहले जो उसने छक्का मारा ना, वो कहाँ फेंकी है बॉल, वो बॉल मिली नहीं मिली उसमें शो में। मैं वो फैसल वो वही बात, छक्का वो इतना वो रुक ही नहीं रही ना, बॉल रॉकेट की तरह जाए जा रही है, बॉल यूं जा रही है, यूं जा रही है, ग्राउंड से बाहर गटर में गई है, फिर डायरेक्ट फोन पांड्या को गया है, भैया बॉल चली गई, गिर गई। पांड्या भाई बोला कोई मसला ही नहीं है, मेरा मैच नहीं है, मगर बॉल तो आपको नहीं गलत कर, नहीं ऐसे बात नहीं करते। उसने सूर्य को कॉल की, सूर्य भेजेगा पांड्या को, सूर्य कॉल के ए जाना बाल निकाल के ला। तो ये हुआ ऐसी बस फुजूल में लगाते हो, पांड्या के पीछे पड़े हो। पांड्या का तो कल मैच वो आरआर के साथ उधर था, कहाँ पे था, आरआर के साथ गुवाहाटी में मैच था। हाँ, वो कहाँ से आ गया इधर, दिल्ली में मैच था, कैसे आ गया वो पांड्या? ऐसी बस नालियों में नहीं है, कैसा गोली है वो, औरा नहीं पता तुम्हें उसका, जब वो यूं करके डाइव लगाता है ना नाली में, यूं निकलता है दिल्ली में। मुंबई में उतरता है तो दिल्ली में निकलता है वो। एक्वामैन तो चीज है वो, जगह चाहिए। ये गटर मैन है, वो एक्वामैन है, गटर में घुसेगा, इधर चूहे बैठेगा, उधर से उधर निकलेगा वो। खैर तुम अब तफसील में जाओ, तफसील में जाओ, एक्सप्लेनेशन फंस जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ, बात करो तुम क्रिकेट की। मैं ये बात कर रहा हूँ, जब उसने जो छक्का मारा है, हाँ, वो छक्का मारने पर नॉर्मल बंदा छक्का मारता है, वो इतना चौड़ा होता है, ये छक्का जो बॉल रुकी नहीं रही, 12 रन होने चाहिए ऐसे छक्के के जो उसने छक्का मारा है। उसके बाद कॉन्फिडेंस क्या होगा उसका, सिंगल रोकना, तो फिर लगता है ना कि हाँ यार मैं अभी नहीं लगेगा तो अगली बॉल में मार दूंगा, और अपने ऊपर आखिरी बॉल जो थे ना वो मिस नहीं करनी बनती थी, वो वहां इनकी बात सच होती हुई लगती है। तूने रोक दिया सिंगल, मान लिया बात, लेकिन आखिरी बॉल जो बॉल थी इतनी कोई बहुत ही आउट क्लास लोअर वन नहीं थी कि ये इनसे मिस हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे यार, थोड़े दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि मिलर ऐसी जगहों पे जाके मैच फंसता है और उसके ऊपर आता है और उसके ऊपर ब्लेम आता है। अब आप यही चीज़ वर्ल्ड कप फाइनल ले लो, जो मिलर ने फुल टॉस बॉल सामने खेल दिया था, सही है ना, सब जगह जाके मिलर ही आता है। मतलब परेशानी तो बात है, मतलब परेशानी ढूंढती है ऐसे, या ये परेशानी को जाके ढूंढता है, समझ नहीं आता। कुछ तो गड़बड़ है ना भाई। आपने कह दिया पैसे का बोल वाला, वही वाली मसाला, मिलर ने किया मुंह काला। एन वक्त पे कुतिया गया सी ना, कि जब वक्त पे उस वक्त नहीं कुछ नहीं, वही बाबर वाली यार फैसल भाई 21 बॉल पे बंदा 40-45 रन बना रहा है, 205 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो हारना यार अच्छा नहीं लगता कि बंदा जब वो ग्राउंड से बाहर गया ना, उस वक्त 10 बॉलों पे 12 रन थे उसके। वो जब केएल राहुल के साथ बैटिंग कर रहा था तो उसने एक शॉर्ट बॉल पे जो पुल मारी ना, तेज बॉल करी थी, तेज बॉलर था, सामने कौन था जहन में नहीं आ रहा मेरे, तो उसका हाथ जो ना, वो उसको झटका फील हुआ हाथ में, तो वो अनफिट हो गया। उन्होंने कहा जी रिटायर हेड होके जा रहा था, वो रिटायर हेड होके चले गए थे। आप स्क्रिप्ट अगर देखें जिस जाविये से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अब मिलर तो हो गए अनफिट, उनके तो हाथ में जान नहीं है, वो तो अब मैच कर नहीं सकते। 12 पे 36 चाहिए, 18 रन का एवरेज है, और मिलर अब ग्राउंड के अंदर आ गए, इसका तो हाथ जख्मी है, ये कैसे करेगा, ये तो कर ही नहीं पाएगा। ये मैच हार गए, रेट ऊपर हो गया है, और मिलर ने आके एकदम उनका हाथ सेट हो गया, नेट उन्होंने यहाँ से टाइट किया, यहाँ से टाइट किया, उन्होंने हाथ उनके सेट हो गए, दिए उन्होंने मिला के, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया। ओ भाई ये क्या हो रहा है, वो मिलर ने ग्राउंड के बाहर फेंक दी भाई बॉल। कितने रह गए जी आखिर में, ये रन रह गए जी तुम्हें 6 बॉलों पे, और कितने रन रह गए थे आखिर में, लास्ट ओवर में 13-14 रन रह गए थे। अब तुमने एक छक्का और दाग दिया, 3 गेंदों पे 8 रह गए, तुमने एक और मार दिया, मैच खत्म हो गया, 2 पे 2 रह गए तुम्हारे। तुम्हारा हाथ फिट नहीं है, तुमने छक्के मार दिए हैं, मैच का पासा पूरा पलट गया है, जो बनाना था, इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो सब बन गया है। अब अगर यहां पे मैं एक ट्विस्ट और डाल दूं तो ये 100 है ना, ये लाख हो जाएगा, सबसे ज्यादा कमाई वाला बॉल है, 100 का लाख होगा फैसल भाई। इसका बात का मसला ये कि ये बॉलीवुड वाले मूवीज ऐसी बनाते हैं, रियलिटी मतलब फेक को रियलिटी को फेक करके रियलिटी दिखाते हैं, तो यहाँ ट्रस्ट करना पड़ जाता है इसकी बात पे कि बिल्कुल सही कह रहे, सही ट्रैक, बिल्कुल उसकी स्टोरी जो लिखी है बिल्कुल, ये तो वहां से ये तो चलता हुआ आ रहा है ना। वो जो उस दिन आया था क्लासन का कैच जो उसने छोड़ा है, वो हो गया, ये वाला सीन हो गया। अच्छा, उससे पहले स्टफ से बात की गई, संजय लीला बंसाली फोन करने वाला कि यार इसकी स्क्रिप्ट दे दो। नहीं, इससे पहले भी एक ट्विस्ट था, एक आ गया था बागी खेलने के लिए, नया बच्चा है, पता नहीं है क्या करना है, ट्रिस्टन स्टब्स। भाई ये क्या हुआ भाई, ये तो खतरनाक, आपको मालूम है किस किस्म का खिलाड़ी है वो,
केएल राहुल ने, अब मुझे बुरा यहाँ पे जब लगता है जब कोई ये जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना और ये कप्तान बने हुए हों और इनको बुराई लेनी पड़े, इनसे कहा गया भाई आपने स्टब्स इस को पूरी नहीं स्टोरी खिलाना। में पूरा बनाया कैसे इसने, बनाया कैसे? पूरी स्टोरी में हुआ ये, पूरी स्टोरी में जब ये सब प्लान कर रहे थे ना, मिलर को बेच दिया इन्होंने, सबको बेच दिया, लेकिन जब केएल राहुल के तो केएल राहुल ने कहा मैं जो है ना अपनी जात पे ऐसा कभी नहीं, कलंक नहीं लगा सकता। केएल राहुल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने 92 बनाया, वो भी 100 कर सकते थे, वो भी जिता सकते, उन्होंने उन पे कुछ नहीं जाएगा ब्लेम, क्योंकि वो इनको पसंद है। उनका जो खुशनसीबी है कि उनका नाम केएल राहुल है, उनका नाम केएल कोहली नहीं है वरना ये 8 रन पे रगड़ देता उसको। हाँ। नहीं तो उसने यार प्रूफ किया है ना, उसने प्रूफ किया पूरे क्योंकि वो मैच मास को में। पसंद है, तो उसने प्रूफ किया। अबे यार तुम यार मैच तू सही से मुझे बता दो किसने करा? सही से कहानी सुना ना, केएल राहुल को ये उसकी कोई वो सबको पता है, इस पूरी दुनिया अच्छा जानती मुझे है बता, तुझे। तू जो स्टोरी सुना स्टब्स को स्टोरी मरवाया सुना रहा पूरा था, पूरा। स्टोरी सुना रहा था, उसमें तूने केएल मिलर को तुमने क्या विलन दिखाया ना, तो केएल राहुल हीरो है, तो उसको भी तो कोई लाइनें देना। केएल राहुल जो है वो होपलेस है, होपलेस नहीं कहेंगे, मूवी में क्या है वो बताना, जो स्क्रिप्ट में है क्या है, उसका स्क्रिप्ट में उसका रोल क्या है। जो मजबूर हैं, जिनकी बीवी को और साले को जो है ना वो पकड़ लिया गया है, ठीक है, और उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा वरना ये जिंदा नहीं जाएंगे। अच्छा, तो उनकी बीवी और उसका बीवी का भाई, वो दोनों दुश्मनों के हथकंडे में है। और तो सुनील शेट्टी का है? तो केएल राहुल को सुनील शेट्टी का है? सुनील शेट्टी चाय वाले के साथ बिजी है वो ऊपर की गेम खेल रहे हैं ना यार, सुनील शेट्टी का लेवल बड़ा है, वो चाय वाले के साथ चाय वाला है चाय वाले चाय पिला अमेरिका को, वो इस चीज में बिजी है। तो हुनैन हुआ क्या? अच्छा, इस वजह से केएल राहुल ने 92 का आउट हुआ। स्टब्स को मरवाया हुनैन, ये समझ ही नहीं अच्छा, आ रहा साले को क्या क्यों बता इन्वॉल्व किया तुमने? किसने स्टब्स को मरवाया? राहुल ने। अच्छा फिर ये बीवी की और साले की गर्दन साला पे क्यों? वहाँ पे- बीवी समझ में आता, साले को क्यों उठाया है? दोनों ग्राउंड में थे ना, दोनों वहां बैठे हुए थे साथ में, यूं एकदम चुपके हुए। अनुष्का बैठी हुई थी, कैसे बैठी हुई थी, यूं कर रही थी, ये दोनों यूं बैठे हुए थे डरे हुए। डरे हुए। मैं लग रहा था कि पसली में जाना इनके लगी हुई है, लगाई हुई है किसी पिस्टल। ने, ये हिलना नहीं है यहाँ से। अब उसकी जान पे बनी, उसको दिखाना भी है कि मैं मुखलिस हूँ, और उसको ये है कि शायद अच्छा, मिलर सुसर मियां आगे बचा लें। मिलर को पैसे दिए, मिलर बिक गया। मिलर तो बिक गया ना, मिलर तो वर्ल्ड कप से बिका हुआ है ना। अच्छा। फुल टॉस पे नहीं लगा उससे, आज तुमने देख लिया क्या हुआ। तो हुनैन भाई, स्टब्स किस तरह का खिलाड़ी है? क्या आप उसको सिंगल रोकोगे? सिंगल रोकोगे? हाँ, क्या आपने शॉट मारा सिंगल, वरना आपने बोला चल चल वापस जा भाई, मैं करूंगा अभी। आप बेशक करोगे? हाथ में नहीं, बोला, आप नहीं, सिंगल नहीं, नहीं रोकोगे। स्टब्स है ना हाँ, यार। स्टब्स स्टब्स है, हाथ में बोले स्टब्स, उसका बाप थोड़ी है कि स्टब्स है कि बाप को नहीं रोक सकते कि भाई नहीं अब्बू आप भाग रहे नहीं, तो मैं कैसे आप रोकूंगा? बाबर को रोक सकते हो, आप शान मसूद को रोक सकते हो, आप स्टब्स को कैसे रोक सकते हो? अबे तो हाथ में बॉल दे के वो स्टब्स भागेगा तो रोक हाथ दिया में ना। नहीं, केएल राहुल ने पुल मारी और वो रन था, मगर उनके दिमाग में आया उस वक्त 19 पे कोई 40-50 रन चाहिए। उस वक्त वहां से उसकी बेगम के साथ, रुक जा बेकार की बात करा लो। अच्छा, जो स्टोरी है वो सुन नहीं रहा, उसमें इंटरेस्ट ले नहीं रहा, अपनी कहानी ले आया बीच में। तो उसने वो शॉट मारा, वो भागे, उन्होंने बोला नो नो सॉरी मेट, उन्होंने ये आवाज लगाई ना, सॉरी मेट भी करके ना, सही है। और वो वापस जाने लगा, वो वहां से उसने थ्रो मार दी, तो स्टब्स को यूं आउट करा Out दिया। करा अब दिया। यहाँ पे मैच हो गया खत्म, डीसी हार गया, ठीक है, दाव पर हो गया, जीटी विन, आगे मिलन। तुम कहाँ थे? अक्सर आए अक्सर चले गए। तुम कहाँ थे? मैं तो मैच देख रहा हूँ ना, मैं तो नहीं। देख रहा हूँ सारा तमाशा क्या चल रहा है। तो बैठे हो गए ना, तुम्हें पता है कि दाव ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, वहां उसकी बीवी को मतलब चाकू लगा हुआ है, तुम मतलब कहाँ यहाँ हो? पे जो भाव है वो जीटी का बढ़ गया। जीटी का बढ़ गया, सही है। क्योंकि स्टब्स आउट हो गया, केएल राहुल कर चुका है 70-80 रन, उसको थक मगर चुका तुम है, कहाँ हो? और अक्सर आया नहीं, और मिलर रन फिट होके जा चुका है, और डीसी की मार्केट में मंदी हो गई। मंदी हो गई, और क्योंकि मिलर जा चुका है। सही है। हुआ वही 92 हुए, वो कैच हुआ, चले गए, मिलर आए, वही जो मैंने आपको बताया तो जगह केएल राहुल गले फिर मिला। ये नेट ऊपर हुआ, फिर ये नेट नीचे हुआ। अच्छा, और आखिर केएल- में 2 पे 2 चाहिए थे, और जीटी मैच जीत गया। हेलो केएल, 12वां मैच जीटी जीत गया। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, केएल राहुल 100 गले बातों की मिला एक बात मिला। बता दूं, मिलर पहले था जीटी की टीम में, सही है, सो ही वाज प्लेइंग फॉर बोथ साइड्स। ठीक है, आप ये एंगल दे लो। अच्छा, हाँ, मेरे आप ख्याल से दे दो, आप केएल दे राहुल दो। गले मिला जाके, किससे? बीवी से बचा लिया ना उसको, और फिर गाना गाया जय हो। जय हो क्यों गाया? गाना नहीं गाया, गाना भी तो डालो। अभी मेरी यूजर का सब कमेंट हो, है, सुबह फैसल भाई हो। इसका माइक बंद करो नहीं कर सकते भाई। अबे तुम माइक बंद कर दोगे, इसका मुंह कैसे बंद करूंगा मैं? इसका मुंह चलता सच रहता कहूंगा, है। जैसे आज आग लगी ना हमारे, जब पीएम ने कहा इन द मिडिल ईस्ट यूजर भाई आप जो है ना, एक बात याद, इतना पुराना मुहावरा है कि मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं, लेकिन are the बोलने वाले की भारत। जबान नहीं रोक सकते। तो आप उसको बोलने दो यार, इसके बोलने ए में क्या मतलब है? मोदी, और चल इससे चाय इससे ला। इन्होंने बहुत और मारने वाले ए का हाथ मोदी, भी चल चाय ला। हर कोई नहीं रोक सकता, मारने वाले का हाथ भी। आप मारने वही वाले चाय में जैसे पानी उन्होंने थोड़ा मैंने कम, कहा, पत्ती मारने वाले का ज्यादा हाथ पत्ती। रोक सकते हैं, ये बात उनकी बस सही है, इन्होंने पानी बहुत साफ थोड़ा कर कम दिया। पत्ती
ज्यादा मिला। मैं बोल दूं क्योंकि गाना पीछे अपनी भैंस का दूध भी तो देना यार, अपनी भैंस का दूध भी तो देना यार। कुत्ता जब भौंक रहा होता है, मोदी चल चाय ला, हे मोदी चल चाय ला। यार जिन्होंने बना चाय की ट्रे लेके आज इन्होंने खुद बनाया ले लो, चाय ले लो भाई, चाय ले लो, चाय ले लो। आज इन्होंने खुद बनाया तो इससे बाहर नहीं आ पा रही है। देखो इन्होंने कहा कि बोलने वाले का मुंह नहीं रोक सकते। कुत्ता जब भौंक रहा होता है क्या करते हो आप ज्यादा? आप पत्थर मारते हो। वो तब भी वही करके चुप नहीं होता वो, तो यार आप कुछ कर नहीं सकते। जाहिल। अब मैच पे आ जाएं। उस पे इतनी देर से मैंने आपको कौन सी स्टोरी सुनी? नहीं, मैं आपने सिर्फ मिलर की बात कर रहे थे ना, मिलर के मैं इन्वेस्टमेंट प्रीमियर लीग की बात कर रहा था, आप पीएसएल की बात कर लें। जीटी की तरफ से बटलर फॉर्म में आगे नहीं आए। कर दिया 50-14 इनिंगों के बाद 50 के बाद। तेरा बड़ा एहसान, तूने 14 इनिंगे खेलने के बाद एक 50 कर दिया। नहीं वो क्या बटलर उर्दू बोलते हैं आप? इनिंगों और इनिंगे दोनों लफ्ज बोले हैं आपने, दोनों गलत। और बटलर फॉर्म में वापस आए तब भी उसकी हाथ काट देना, जहाँ फॉर्म में आना था वहां नहीं आया ना, बेकार है उसके। बटलर मैच के बाद कहते हैं आई प्लेड दिस गेम फॉर टू लॉन्ग, आई नो द रन्स विल कम बैक। अबे यार ये काश बात याद है इसको, ये क्या बोल रहे हैं? पागल है क्या? कौन पिछले साल की बात याद रखी है, इसके कहने से याद आई मुझे। माज भाई आप हिपोक्रेट हो ये वाला। हाँ, लास्ट ईयर कोहली ने सिमिलर टोटल में लास्ट तक चेस करवाया था, तो आपने कहा था कि इतना बड़ा प्लेयर है तो जितवाया था ना मैच 2 ओवर पहले, इतना धीरे क्यों खेला? तो मैंने भी तो यही बोला उसकी गलती, मैंने यही तो बोला उसकी गलती यही है यार हाँ ना? ये लोग जो है ना ये याद रखते हैं तुम्हारी तो काम वाम नहीं है और इनको कोई। बकवास याद रखी जाती है, तो तुम भी तो अगर हम बकवास कर रहे हैं तो याद क्यों रख रहे हो भाई? ये देखो तुम, ये तुम्हारे लिए बाबले कितनी काम की बातें करते हैं लोग, लिखते हैं ये क्या कहा है इसने। जी नहीं, आप कोहली के अगेंस्ट जो बात करते हो लोगों को याद रहती समझ आ है। जाती है, तुम्हारा एंगल तुम्हारे मुंह पे जो है ना मार वो दिया जाता यहाँ है। जाके उतर जाता है अंदर। बात ये है। यार तुम्हें बताओ, एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, ये सच उतर जाता है जब तुम अंदर। जवान थोड़े थे, दिन पे आज ही कमेंट आया है कि तुम्हारे लिए मास भाई का, कि मास भाई बाबर पे कोई जोक होता है उस पर हंस देते हैं, उसके बाद उनको ख्याल आता है अच्छा मैं तो बाबर की साइड पे हूँ। जब तुम जवान थे तो तुम्हें कोई पसंद भी था, जवान है, क्या जब मतलब तुम्हें कोई पसंद था तुम मोहब्बत करते थे किसी से, और हम आके उसकी बुराई करते थे तो तुम्हें याद रहती थी बात, तुम भूलते कभी नहीं थे। आज ही तुम याद, तो मोहब्बत की बुराई हमेशा याद रहती है कि यार देखो दूसरे ने आके क्या बात की, तुम तो आशिक थे। वाह भाई, क्या क्या इन्होंने मिसाल दी भाई, बहुत जरा उस पे इंतहाई बकवास बात। वैसे ये जिन से भी इसने मोहब्बत की और वो मोहब्बत अबे ऐसे कह रहे हो, पता नहीं मैंने कितनी मोहब्बतें करी। और वो मोहब्बत जो है अपनी इंतहा को नहीं पहुंची, तो वो इंतहा से मुराद क्या है तुम्हारी लड़कियां भाई? तो सोच रही हेलो? होंगी कि भला टली। ये इस वक्त कोई वाला ऑनलाइन डाल के टली। कोई ऑनलाइन चैनल देख ले, हाँ। अरे ये तो वही है। नहीं नहीं उन्हें भाई लोग टीवी से चिपक जाएंगे जाके। इन द मिडल ईस्ट, ऑल ओवर अमेरिका, बिहार आज बड़ा मजा आया। आज मेरे भी दिल कर रहा था पासपोर्ट माथे पे चिपका के चलूं मैं ना, दुनिया में हर जगह के देखो ग्रीन पाकिस्तान में पासपोर्ट माथे चिपका के चलेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कहेंगे अबे हम भी पाकिस्तानी है, चल पाए पानी पिला। माथे पे पासपोर्ट चिपका के पाकिस्तान में ही घूम रहा है। नहीं तो चलो ना, तुम भी चलते हैं ना, इंडिया से घूमकर आते हैं, बताते हैं हम कौन है यार, तुम बता के कोई ट्रम्प को चुप करा दे, चुप नीचे बैठ, चुप कराया वहाँ भाई ईरानी भाई, आप भी नीचे बैठो। ऐसा हुआ नहीं कुछ भी, वाह वो चुप हुआ। शहबाज शरीफ की पर्सनालिटी पता है ना तुम्हें ओ। कैसी है। ट्रम्प को भी करा ट्रम्प थोड़ा शहबाज भाई, ट्रम्प बोला ओ शैम्पू ये नहीं करो शैम्पू। ये सीन चल रहे थे यार, आपको पता ही नहीं है। अच्छा अब आ जाओ इस वाले मैच, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग बड़ा मैच, सुपर कराची में पहला मैच, कराची का पहला मैच, पेशावर वर्सेस हैदराबाद, हांगकांग हैदराबाद। तो मैच से पहले होगा खाना, पेशावर मैच से पहले होगा खाना। हांगकांग वाले रबड़ी लाए थे हैदराबाद की। इफ्तिखार भाई ने बोला भाई खाने में क्या है, उन्होंने बोला हैदराबाद की टीम है खा जाओ। भाई मुस्तफ़ा भाई आप जो है ना, मैंने माज भाई को मशवरा दिया था, बाबर को बुरा बोलना शुरू कर दो, उस मतलब बुरा बोलना मतलब कि उसकी बुराई करना शुरू कर दो, उसकी असल जो खेलता है वो वैसे बताना शुरू कर दो और बोलो मेरी बस हुई तो रन आ जाएंगे। वैसे ही एक दफ़ा सेंचुरी आ गई थी, एक दफ़ा 50 आ गए थे। माज भाई ने 2 दफ़ा ये बोला था, तो आप भी हैदराबाद की टीम को सपोर्ट करना छोड़ दो, वो जीतेगी। मुस्तफा से कह रहे हो? हाँ मुस्तफ़ा वो कह रहा था मैं हैदराबाद को सपोर्ट सोच रहा हूँ हैदराबाद के सामने परफॉर्म कौन कर रहा है, इफ्तिखार 4 विकेट लेके जा रहा है, 4 विकेट ले गया और फिर 6 पे 14 बना रहा है। बनते नहीं थे फैसल।
कोई सी से भी नहीं बनते थे ये रन। बाबर से ये चाचा इफ्तिखार ही था, बाबर तो वहां तक नौबत ही नहीं आने देना, चाचा इफ्तिखार पहली ही था हक के चला गया। जिसने 6 पे 14 कर दिए। किसी और से उसने जो छक्का मारा वही विकेट के अंदर घुसा वो, बिल्कुल क्यों बॉल आई दिया, उसने तारा कर दिया उसने। हालांकि हुनैन ने जो ओवर किया था, नसीम का जो भाई है, ये बोल दो यहाँ मैं कहूँ हुनैन ने ओवर कर दिया। नहीं ये वाले हुनैन भाई नहीं, जो हुनैन नसीम शाह का जो भाई है, उसने जो हुनैन 18वां ओवर करा है ना, उस मैच वहीं से पलटा। 21 पे 21 चाहिए जिस पे थे। समत को उसने शुरू में आउट किया और फिर उसने यॉर्कर्स किए हैं। नहीं समत को उसने आउट नहीं किया। समत को उसी ने आउट किया, वो जो कॉर्ट बिहाइंड हुआ है समत। हाँ पहली बॉल में समत को out किया वो जो पड़ोसी को छेड़ने निकल गए थे समत भाई। और उसके बाद जो उसने 4 बॉलें लगातार डॉट की और फिर लास्ट बॉल पे 2 रन बने, वो जो उसने ओवर किया ना, वहां से मैच पलटा। 12 पे 19 रह गए थे, फिर अगला ओवर में 5 रन आए, तो लास्ट ओवर में 6 पे 14 रह गए थे जो हुनैन। और उसने वो आखिरी ओवर भी इफ्तिखार ने छक्का मारा है उसने यॉर्कर को बनाया है हुनैन, आपने भी देखा ही है। मतलब मगर यार बॉलिंग बहुत अच्छी की कहने का मतलब ये कि हुनैन बॉलिंग बहुत अच्छी करके किया है। बहुत अच्छी और बॉलिंग। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे कि इतने अच्छा Same बॉलर है, है। same दोनों है। भाई उसके नसीम शाह के भाई इतनी अच्छी बॉलिंग मुझे कभी इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं की। नहीं डेप्थ में बॉलिंग ये दिखाई है उसने, टैलेंट किया डेप्थ में, ये टैलेंट दिखाया। बहुत बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा, इफ्तिखार ने जो 4 आउट किए शुरू में, सब साइम, माज, सदाकत और मज़ेदार सबसे जो आउट किया है ना, वो उसने आउट किया उस्मान खान को। क्यों उसने क्या था? वो शर्जील को आउट किया उसने, ठीक है। बहुत अच्छी इफ्तिखार ने ना वो शर्जील को अच्छी बॉल पड़ी। आम बॉल टाइप वो जो बॉल थी वो कराई, अंदर आई वो बॉल, ठीक है। बाकी भी मारते हुए आउट हुए, ये सब भी मारते हुए आउट हुए। लेकिन ये पिछला मैच याद है, एक ऑफ स्टंप पे शफल किया इन्होंने, फिर बॉल लेग पे आ गई थी, इन्होंने लेग पे ही मार दिया और वो फाइन लेग पे कैच हो गए थे। ये इनको आई स्वीप वाली बॉल, ये थोड़ा जो है ना पहले ही बैठ गए और फिर ऑफ टाइम पे शफल करके, और फिर वो उसको जो लेके घूमे ना, तो स्क्वायर लेग के अंदर वाला फील्डर था ना, वो उसके बिल्कुल जैसे बिल्कुल ढूंढ के उसको दिए गए, ले तू भी ले, मैं भी जा रहा हूं। दिल छोटा ना कर। मतलब वो बहुत ही बुरा खेलता है। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी टीम इतना पैसा खर्च करने के बाद बावजूद आप क्यों खिला रहे हो यार? आपको नजर नहीं आ रहा? अब यही है कि पाकिस्तान टीम में खेल चुका है तो इसको खिलाते हैं। नहीं वो मजबूर है ना, बेचारे का करियर खत्म किया तो उसको तो खिलाना पड़ेगा ना। उस्मान है ना, उसका तो यार पूरी जिंदगी उसकी दाव पे लगाई है। करिश्मा बोलन जी करमिश बोलन जी करमिश कह रहे हैं कल बोला था बाबर को 8 दिन से कॉन्स्टिपेशन हुआ है। तो क्या उसने ग्राउंड पे हगाया आगे क्या? पागल बनने की बातें कर रहे हो। स्कोर कार्ड निकालो, आंखें देख के भी अंधे हो, देखना नहीं आ रहा भाई, निकालो स्कोर कार्ड देखो। सबसे ज्यादा रन कुसाल मेंडिस ने बनाए हैं या इफ्तिखार ने बनाए हैं, आमिर जमाल ने बनाए हैं, या तुम्हारा साथ ओपनर कौन था इसके बाबर के साथ, किस स्ट्राइक रेट से खेला है? मोहम्मद हारिस ने बनाए हैं। 216 की स्ट्राइक से खेला है। डेविड मिलर जो हारा है ना, वो 205 की स्ट्राइक रेट था। 145 चेस कर रहे थे। तो पूरा करता ना, तो 316 की जरूरत तो थी पूरा नहीं। करता ना, उसने ये दिखाया तो पूरा कि मैं करता ना। यहाँ पे खेल रहा हूँ मैच आराम से, तो पूरा करता ना। 43 मैंने करे हैं 37 बॉल्स पे, 37 बॉल्स पे 120 का मेरा स्ट्राइक रेट है, 115 का मेरा स्ट्राइक रेट है, और मैं यहाँ से आउट होके जा रहा हूँ। अब देखो मैच में होता क्या है। सही बता, तुझे अंदर से फील तो आ जाएगा मैं क्या डिफेंड कर रहा हूँ यार, मेरे को कुछ है भी नहीं बोलने को। ऐसी कोई जहलाना वो हमारी सोच नहीं आती बिल्कुल भी। तुम्हारी तरह हम बगैर नहीं, तुम्हारी तरह क्या हम ऐसी सोचेंगे, ये क्या सोच रहा हूँ? बता तो सच बता। बिल्कुल सही बात है। क्या स्कोर कार्ड खोलो। एक जगह तुम बात करो, वहां पे आईपीएल की बात करनी शुरू की तुमने, इन्वेस्टमेंट, मिलर का तुमने छक्के देखे और मिलर की तुमने केएल राहुल 92 बना गया, उसकी बीवी की गर्दन पे छुरी रख दी। तो यहाँ अच्छा बाबर का बीवी नहीं है इसलिए उसकी गर्दन छुरी नहीं रखी जा सकती, ये वजह कि बाबर की खेल मजे की जो इसने बात की है ना कि वो जब आउट हुआ तो वो इसलिए आउट हुआ कि वो बोल के गया कि मैं आउट इसलिए होकर जा रहा हूँ, आगे देखो होता है क्या। ये वाली जो इसने बात की ना वो अच्छी की नहीं, वो कैसे आउट हुआ? उसमें तुम्हारा बातें कर ले सारी ना, वो आउट हो गया है, आउट हो गया, वो इसलिए आउट हो गया, ये बोल के गया कि भाई देखो चक्के मुझसे ही लगेंगे। तो अब चक्के का गेम आ गया, तो यार तुम में से आगे को चक्के वक्के मार दे। नहीं लेवल करके गया था वो, क्या 21 पे 21 लेवल गाना बॉल करके छोड़ हलक के में गया था। फंसा के चला गया। यहाँ पे निभा वो नहीं तो बछली खाते हो ना, यहाँ कांटा फंस जाता है, वो यूं फंसता जाके कैसे के छोड़ के चला गया। भाई ये इफ्तिखार भी डेविड मिलर की तरह बॉलें मिस कर देता और उसके बाद वो आके ये बोल देता मेरे लिए तो बॉलें छोड़ी ही नहीं थी। तो फिर तुम क्या कहते? मैं तो टीलेंडर है, हमको कहाँ खेलना आएगा। अगले मैच में फिर बाहर बैठा, आज उनको खिलाया है ना जलमी ने, हाँ बाबर भाई, उनको फिर बाहर बैठा देते अगले मैच में। बाबर भाई को बाबर बिठा देते। बाबर भाई इफ्तिखार को बाहर बिठा देते जिसने 4 विकेटें ली हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। एज अ टीम में बैट्समैन आया है, बैटिंग ऑलराउंडर आया है या बॉलिंग ऑलराउंडर आया है? बॉलिंग टेल एंडर भी है और उससे बोला ना,
ठीक है ना। तुम्हें पता ही नहीं है बाबर की तो आज कैप्टनसी की दाद देनी पड़ेगी। उसने 4 विकेट ले ली, सही है, 34 पे 4 आउट हो गए, 4 आउट हो गए इसके हैदराबाद के। और ओवर कितने हुए? 6 ओवर हुए 5। 6 ओवर किसको देंगे? जब 4 विकेटें एक स्पिनर लेके चला गया, तो 6 ओवर आप स्पिनर को ही दोगे ना। वो दे रहे हैं पहला ओवर नाहिद राणा को। नाहिद, हाँ 6 ओवर, क्योंकि वो सोच के आते हैं ना पहले से, हमेशा से, अभी तक उनकी कैप्टनसी हुई है। उसने उस ओवर में खाए 17 रन, 5 ओवर में हो गए, और 6 ओवर में हो गए 51 रन। तो ये तो बाबर भाई की कैप्टनसी है। और उसके बाद बचत वो फिर उसमें बुराई क्या हुई, जब वो 17 रन हो गए तो उस वक्त खेल रहे थे कुशल पेरेरा और लबुशेन। फिर उन्होंने पिटाई शुरू की है, वो तब रुकी है जब सुफियान मुकीम ने 4 विकेटें ली। सुफियान मुकीम 4 विकेट लेके गया जी, 4 इफ्तिखार ने लिए, 4 सुफियान मुकीम ने लिए। इफ्तिखार का तो बाबर बचत इसलिए हो गई, या पिशावर की टीम जो बच रही है वो इसलिए बच रही है कि इनका बॉलिंग अटैक अच्छा है। सुफियान मुकीम है इनके पास। सुफियान मुकीम ने विकेट ली, अच्छी बात है, वो तो मुफ्ती की विकेट लेके गया। मुझे ये बताओ, बाबर ने उसको कैसा खेला, मां सदाकत को? हाँ, आराम से खेला, उसको 2 चौके मारे स्वीप पे। हाँ, 4 ओवर में कितनी बॉलें फेस की उसने? ये मुझे नहीं मालूम सही। नहीं, 2 चौके मारे, उसने 2 चौके स्वीप पे अटैक उसने। और बाबर आउट कैसे हुआ? बाबर को आउट किया हसन ने, हसान खान ने। कैसे? पैडल स्वीप कर रहे थे वो, और वो पैडल स्वीप तो बाबर बहुत अच्छा हमेशा से खेलते ही हैं। आज एक मिस हो गया, तुमने कहा ना वो ऐसे आउट होके गए कि देखो आगे होता गया। वो पैडल स्वीप तो बाबर हमेशा से अच्छा खेलता है। पैडल तो नहीं खेलना नहीं आता उसको, लेग्स वाला ये शॉट मिडिल पे बॉल करा दे स्पिनर, उसको समझ नहीं आता मैं करूं क्या। कितनी दफा इसमें कितने 3-4 मैच हो चुके पिशावर के, नहीं तीसरा मैच है ना, तीसरा मैच था, 3 में से 2 मैच देख लोगे तुम, इसी में आउट हुआ होगा वो। हाँ ना, एक तो उससे हो ना लेग स्टंप पे आउट हुआ है वो, एक 2 और एक तो वो हुआ है ना, बारिश हुआ। तो खैर ये तो नहीं हुआ कि उसको लग रहा है मैं पैडल खेल रहा हूँ। क्यों? पैडल कुछ इस तरह खेलना शुरू हो गया ना, वो पैडल खेलने लूप करके अबे हाँ सही तो कह रहा, पीछे दीवार से रख के शॉट कर रहा होगा। पैडल जो पैडल स्वीप खेल रहे थे वो दीवार से लग के वहां जा रही थी। पैडल उसको लगा मैं पैडल खेल रहा हूँ। भूल गया होगा ना ज्यादा पैडल। तुम्हारी स्टोरी हमारी स्टोरी कहाँ बेकार है, हमारी स्टोरी में दम नहीं। तुम्हारी स्टोरी में क्रिकेट के मैदान में वो पैडल चल रहे हैं, क्रिकेट के मैदान में। जब कोहली ये तुम्हारा बल्ले चला रहा था, जब तुम्हें नजर नहीं आ रहा था भाई ये गोल्फ तो नहीं खेल रहा, गोल्फ है, कोहली ने बल्ला चलाया, गोल्फ खेल रहा है कोहली। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट नहीं चल रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, बाबर क्या कर रहा था, जोर लगा रहा था, जो 8 दिन की फंसा हुआ माल था वो निकाल रहा था। भाई ये टांग निकाल के खींच रहा था। यूजर का कमेंट पढ़ लो। बास भाई आज मैं 2000 हार गया क्योंकि मैंने पैसे लगाए कि बाबर कम से कम 1 6 तो मारेगा, पर वो तो चिंदी चोर निकला। नहीं मारा उसने, जब वो घर से निकला ना ग्राउंड से तो सिग्नल पे मिला तो उसको मारा। वो ही मार सकता है बाबर, उसके अलावा नहीं मार सकता। अच्छा भाई खैर हुनैन भाई तला क्या कह रहे हैं, तो फिर उस पे बात करेंगे। हुनैन भाई बाबर नीड 13 मोर रन्स इन 5 इनिंग्स, स्कोर फास्टेस्ट 12,000 रन्स इन T20। ये बस माज भाई को तुमने कर दिया। आज माज भाई की रात जो है ना मजेदार होगी, मैं रंगीन हो गया आज तेरी रात है, जबरदस्त। फास्टेस्ट 12,000 रन अगले मैच के लिए तुझे उसने जो है हेडलाइन दे दी भाई, फास्टेस्ट 12,000 रन, 12,000 रन, अगर 13 रन और बना ले इजराइल पे मिसाइल गिरेंगे और इसके ट्रक गिरेंगे आज। उसमें से एक भी पावर प्ले में वर्ल्ड कप में छक्का नहीं है किसी भी वर्ल्ड कप में। उसमें से एक भी वर्ल्ड कप में कोई उसमें से कोई भी मैन ऑफ द मैच वर्ल्ड कप भी होता है। T20 के 12,000 रन में वर्ल्ड कप के रन भी शामिल हैं, समझे। T20 इंटरनेशनल के 4,000 रन भी शामिल हैं। बाबर के T20 इंटरनेशनल में भी हाईएस्ट रन है ना। हाँ, तो एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है वर्ल्ड कप में उसके पास, ये बात कह रहा हूँ। या मुझे मैसेज देना पड़ेगा। तुम बुराई करते हो ना, उसके 2 मैन ऑफ द टूर्नामेंट्स हैं वर्ल्ड कप में। KKR वर्सेस आई कैन नॉट मिस दिस कमेंट। KKR वर्सेस LSG। यू कॉल योरसेल्फ एनालिस्ट, ये माज भाई के लिए कह रहा है, हम सब तीनों के लिए मैसेज है। यू कॉल योरसेल्फ एनालिस्ट बट नोबडी टोल्ड अस अबाउट दिस न्यू इमर्जिंग ऑलराउंडर नेम्ड इफ्तिखार। उठा के फेंक दो अपनी एनालिस्ट की वर्दी। तुम लोग को एहसास नहीं है कि अपकमिंग प्लेयर, इसके बारे में तुम लोग ने बात नहीं की, इन लोगों को पता नहीं है, लोगों की फट गई ये कहां से आया प्लेयर। अबे त्यागी, अगर हमने बात कर दी ना तो ये पागल हो जाएगा, जैसे उस दिन आजम खान के लिए हो गया था। क्योंकि ये बैरेज को बताया था ना कुछ टाइम पहले कि यार तुम्हारा जो टैलेंट है ना, मैं इफ्तिखार का फैन हूं, नहीं, जो हमारे पास लॉट है उसमें नाम लेना शुरू करो लॉर्ड में, जैसे बाबर आजम, रिजवान की बात हो रही है। तुमने कहा टैलेंट हार्ड हिटर की बात हो रही है। इफ्तिखार की बात जहां हो रही है वहां हार्ड हिटर ऑलराउंडर की बात कर रहा है वो। नहीं, तुमने कहा टैलेंट। तुम्हें उसमें सबसे बेहतर नजर आएगा। अब्दुल समद को आज खेल रहे
इरफान खान न्याजी ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आजम खान ये टूर्नामेंट खेल रहा है, ठीक है आजम खान को तो हटा दो, वो फिटनेस का क्राइटेरिया उनका। हुनैन भाई और कौन है जी? बाबर आजम हार्ड हिटर की 5-6-7 की बात हुई, भाई- बाबर आजम से बाहर आ जा भाई। बाबर आजम हार्ड हिटर नहीं है, कोशिश तो कर रहा था हार्ड हिटिंग करने की, नहीं बाबर थोड़ा हार्ड कोर हिटर है। हम ये हार्ड की आज बात कर वीडियो लगाई थी एक्सरसाइज कर रहे हो। कोई एक्सरसाइज भी ढंग की चूज कर ले यार, तू भी वो वाली एक्सरसाइज। बाबर? बाबर और कौन? अबे तुम क्या क्या देखते हो उसका, वो क्या क्या कर रहा है, वो हक कैसे रहा है, वो मुंह से सब हक कुछ देख कैसे? रहे हैं तुम्हें। हक तो वो पिच पे है ना, तो सब देख रहे हो कैसे क्या कर रहा है। भाई देखो, एक होता है हार्ड और एक होता है बहुत हार्ड। हार्ड सही है। अब बाबर आजम बहुत हार्ड मारने की ट्राई करते हैं, इसलिए उनसे लगता नहीं है, बैट फेस चेंज हो जाता है या उनका अपना स्टांस पूरा चेंज हो जाता वो है। हार्ड कुछ और ही मार- हाँ, वो तो इसलिए उनसे लगता नहीं है। बाकी हार्ड हिटर्स में जो आपने बात की, इसलिए नहीं लग रहा यहाँ पे। वो मार रहा है ना, दीवार पे जाके लगता है। अब बस कर भाई। चलो जी, बॉल, कल छक्का। कल किसका मैच है? KKR वर्सेस LSG। यार ये इफ्तिखार की बात में मैं एक बात बता दूं, इफ्तिखार की तो बात उन्होंने कर दी। एक और प्लेयर है, पिंडी की टीम में है, उनका नाम है अब्दुल्ला फजल, लेफ्टी बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, हिटर है। ठीक है, हाँ अच्छी हिटिंग करते हैं, प्रॉपर। मुझे तो खैर लग रहा था कि प्रॉपर बैटिंग कर सकता है वो। बीच में उसने 2-3 सिंगल निकाले, फिर उसने एक छक्का मारा फैसल अकरम को, ओके। और फिर एक चौका मारा उसने लेग साइड पे थोड़ा होके, कवर्स पे चौका मारा उसने मोहम्मद वसीम जूनियर को। सिर्फ 2 ही बाउंड्रीज देखी मैंने, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा शॉट, क्योंकि उसने बना के मारे। फैसल अकरम को तो छक्का खैर उसने वो अच्छा पिकअप शॉट टाइप मार दिया, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर को बना के शॉट मारा। अब वो बड़ी इनिंग्स कोई नहीं आई, लेकिन वो उसको प्रोजेक्ट भी ऐसे कर रहे हैं पिंडी वाले जो उसको लाए हैं कि यार ये अच्छा टैलेंट है और उसको चांस दे रहे हैं। वो पहले तो नीचे खिला रहे थे, अब उन्होंने पहले मैच में उसको थोड़ा ऊपर खिलाया, तो उसके रन फिर भी इतने ज़्यादा नहीं आए, लेकिन मुझे लग रहा था देख के कि यार ये बंदा अच्छा खेल सकता है। अब्दुल्ला फजल नाम है, बाबर वॉच आउट टर्फ- फॉर हिम। वो कह रहे गुलशन का लड़का है। बाबर टर्फ के ग्राउंड पे भी 6 नहीं मारेगा कौन गुलशन का लगा? अब्दुल्ला फजल। ओह, कल मैच किसका है? ये KKR versus बॉलिंग LSG। करिश्मा ने दोबारा मैसेज किया, तुम्हारा मैसेज समझ नहीं आया, क्या लिखना चाह रहे हो? इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान, यूनाइटेड वर्सेस कलंदर्स, और KKR वर्सेस LSG। शाहरुख खान का मैच है कल। पर्दा उठा अच्छा, गया। अब जरा एक और टॉपिक की बात कर लो जाते जाते। टाइम कितना हो गया ये बताओ? टाइम तो 40 मिनट हुए हैं। कल एक शो आया यूट्यूब पे, ओए 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 ओए, एक Still घंटा alive। 21 मिनट 1 घंटा 21 मिनट, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब शुरू हुआ और कब खत्म। क्रेजी कर दिया, क्रेजी। क्रेजी, दैट बॉय इज क्रेजी। क्या शो किया है जनाब। यहाँ बात हो रही है समय रैना की, स्टिल अलाइव। और समय रैना ने क्या जबरदस्त एंट्री दी है सोशल मीडिया पर दोबारा यूट्यूब के ऊपर, और उसने यह ऐलान भी कर दिया है कि सीजन 2, मतलब एक एक पंच फैसल साहब, एक एक शो में जो पूरा फ्लो रहा शो का, उसमें यकीनन वो एडिटेड होता है, मगर जिस तरह पूरा शो लगा है आपको पता ही नहीं, अब वो अबे खत्म हो गया यार। 1 घंटा 20 मिनट आपने कैसे देखे, इंटरेस्ट कैसे उसने डेवलप किया है भाई। क्या आउटस्टैंडिंग शो किया उन्होंने भाई। उसमें उसने अमिताभ बच्चन को लपेटा, उसने उसमें अमिताभ बच्चन को लपेटा। क्या उसने सबकी बजाई है। और अमिताभ अमिताभ ना बच्चन को- बैक विद अ बैंग। अमिताभ बच्चन को क्या कहा था उसने उसमें? आप इतने पोलियो के ऐड चलाते हैं मगर अपने बेटे को पैरों पे नहीं खड़ा कर सके। अच्छा, उसकी हड्डी भी है बकायदा शो में नजर आया। उसने एक शो और भी क्रैक किया था बीच में फैसल। हाँ ना, कि वो, "ए, जी, आ जाओ, ऐश्वर्या, आ जाओ, आ जाओ, ऐश्वर्या।" ये नहीं बोला, ए ऐश्वर्या आ जाओ, ए अभिषेक आ जाओ, ए रेखा ने जय 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 आ जाओ, जय आ जाओ। बहुत। मतलब हुआ क्या मालूम है, जब ये फंसा हुआ था ना, मुझे ये लगा पर्सनली। और एक और भी किया था उसने। कौन सा? उसने कहा कि वो मैंने अपने मोबाइल में देखा सबसे टॉप पे वो कौन है, KBC का head जो केबीसी को। मैंने उसको मैसेज किया, आपने मेरा जोक, उसने कहा जोक तो भेज क्या था, हाँ। कह लगे जोक, उसको देखा अभी तक बोला तेरा माँ। और नहीं, मुझे लग रहा है उसने अमिताभ को पहले कॉल की होगी, अमिताभ बच्चन को, कि भाई मुझे बचा लो। अमिताभ ने कहा, ए महादेव, नहीं महादेव नहीं, ये क्या बोलते हैं, ए श्री, नहीं मित्र, नहीं कहते शावा शावा, ये कहा हमने। मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तो बाकायदा नजर आया कि उसकी जो है ना वो जली हुई है अमिताभ से। मुझे ऐसा लगा, आपको भी ऐसा लगा? हाँ, क्योंकि भाई अमिताभ की उसने एक जगह तारीफ भी की, मगर देखो 3 लोगों की उसने मारी है। बेयर बाइसेप्स की मारी है उसने, ओ, उसको तो ऐसे उसने लपेट के मखमल में लपेट के मारी है उसको। तबीयत से उसको धोया कि यार इस साले की कुत्ते की वजह से हुआ है सारा। सबसे अच्छा लाइन था, मुझे लगा जब मेरे पे FIR होगा तो मेरे कुछ कहने पे होगा। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं।
आप सब लोग पूछते हैं कि मैंने वो एडिट क्यों नहीं किया। आज मैं बताता हूँ आपको। उसने बोला है ना टाइट, कब एक गधे के बच्चे ने एक दफा नहीं 8 दफा किया, और उसके अलावा और से गंदी गंदी बातें की, और इससे भी गंदी गंदी बातें करी उसने, यही बात है। मतलब वो शो के अंदर और कितनी सारी चीजें यार। बेसिकली ये स्टोरी टेलिंग जो ना इन्होंने उठाई जाकिर खान से, ये सब ने जाकिर खान की जो है ना कि एक छोटे से सीन को उसने किया, तो बड़ा ही होगा शो, हमें 1.5 घंटे का देखने को मिला, उसने पूरे उस सिनेरियो को स्टोरी लाइन में कवर अप किया ना, और क्या पंचेस दिए। अब वो एक सीन सुना रहा है वो, जिसमें वो सुनाता है कि मेरी अम्मा का कॉल आई ना, अब वो उसमें थोड़ी बहुत एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे लगा कि एक्टिंग उससे हो नहीं रही, मगर वो पार्ट उसका बहुत इमोशनल क्रिएट किया। अब मैं वेट करूँ क्योंकि सारा बिल्डअप बहुत अच्छा करता है कि पंच देगा। यहाँ पंच क्या देगा, क्योंकि इमोशनल सीन बना चुका है। वहाँ जो उसने इमोशनल करने किया ना कि यार मेरे अब्बा मीम्स भेज रहे बैठे, यार क्या टाइट बनाया। हाँ एंड में वाला, लेकिन बीच वाला जो तुम्हें एक्टिंग वाला जो ये लग रहा है ना मुझे, बीच में जो उसने किया ना कि उसको कहता है कि तुम्हारी आंखों में, उसकी थेरेपिस्ट उसको कहती है हाँ, जब माँ कहती है तुम्हारी शर्ट क्यों फटी। हाँ, वो स्कूल वाला जो बुली है वो तो सब होते हैं, तो मुझे वो थोड़ी ज्यादा एक्टिंग लग रही थी। जाहिर सी बात है वो नेचुरल एक्टर नहीं है, वो तो नजर आ रहा था। मगर वो उसने पूरा शो इस तरह से करा, मुझे तो देख के ऐसा लग रहा था कि आपको पता नहीं चल पा रहा ये स्टोरी सुना रहा है या ये तफरी कर रहा है। मतलब स्टोरी इन द सेंस कि ये रियलिटी है या ये कहानी इसने बनाई है, आपको ये पता लग रहा था कि मतलब आप कंफ्यूज चल रहे थे। मगर आप मास देखो नहीं यार, मास वो तो मुझे तो मजा ही इसीलिए आ रहा था कि वो एक एक चीज जो हुई है वो सच वैसे बता रहा था, मुझे तो इसलिए मजा आ रहा था। मतलब पूरी स्टोरी उसने वो पूरी सही पूरी वैसे उसने बोला देखो, और न्यूट्रल इतना ज्यादा न्यूट्रल रहा वो कि उसने सब सच बोला। कि जब उसने पाकिस्तान का नाम लिया, वो तो पाकिस्तान का नाम तो रहा नहीं जाता, उसमें भी न्यूट्रल जवाब दिया उसने कोई अगेंस्ट बात नहीं की। उसने बोला पाकिस्तान वाले मुझे बुला रहे हैं, जब से ये हुआ है कि आप आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं वो बहुत टाइट था यार, बहुत टाइट था। ओवरऑल बड़ा जबरदस्त शो। और मतलब वो एक ही लाइन उसने पाकिस्तान पे की, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं थी ना, तो इस वजह से बहुत मजा आया सुन के वो। और भी वो अपूर्वा वाली कहानी कंसोल खाता ही नहीं, इमोशनल दबाव, ये बात तो उसे बिल्कुल सही बोली है। आता है नहीं ये वक्त, हम तो इंग्लिश में बोल रहा था, हम तो ये बोलते ये वक्त भी गुजर जाएगा, चलना। जाकिर खान क्या बोलता है, कहते लड़कियां बैठेंगे, ओ प्यार क्या हुआ, ये वो सब इमोशनल। खैर जाकिर खान आज चल चाय पे बैठते हैं, आजा चल चाय पे बैठते हैं। मुझे शुरू में जो है ना बहुत अच्छा एक उसका वो जोक लगा था, वो मुझे लगा वो उसने बनाया था, वो असल में नहीं हुआ होगा, लेकिन वो उसने बनाया। वो उसने ये कहा कि पुलिस वाले सारी वीडियोस देख रहे थे मेरी। मैंने कहा उन्होंने उसको पहले कहा था कि भाई तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा साहब, तो उसने मना कर दिया था मैं नहीं करूँगा। तो वो सारी वीडियो देख के नोट्स बना रहे थे, तो उसने बोला क्योंकि वो बिल्डअप कर रहा था, तो उसने एंड में बोला भाई इससे पहले कि ये राखी सावंत वाले एपिसोड तक पहुंचे डिलीट कर दो। और वो देखना अब्बा का कैसे इसने एक इमेज क्रिएट की, क्योंकि देखो जहां जहां वो हार मानता जा रहा था, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको कोई साथ नहीं दे रहा था, एक वाहिद दिखाया इसने। क्योंकि अमूमन ये कल्चर है, अब्बा से लोग इतना बॉन्ड नहीं बना पाते। उसने दिखाया कितना अच्छा कि उसके अब्बा ने उसको बताया कि बेटा ये इसमें कोई बात थोड़ी है, ये क्या बात हो गई। बड़ा इमोशनल वो था कि तेरा शो सिर्फ चला गया, मेरा कश्मीर में पूरा घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। तू एक शो चला गया उस पर रो रहा है, तो बड़े मगर उसने पॉजिटिविटी, ये जो आजकल की जनरेशन को बताया ना, क्योंकि अब्बा से कनेक्शन और एक रिस्पेक्ट नहीं बनती, वो बिला वजह का इशू अड़ंगेबाजी होती है, वो उसने दिखाया है, बेसिक समझाया है आपको कि जो मेन आदमी है ना, जो आपके पीछे खड़ा होता है, ये वाकई जेन्युइन बात है, बाप ही खड़ा होता है। वो कौन सी मिसाल है तू जो देता है कि जूती बात, ये उसने, आप बीमार हो, बिस्तर में पड़ा हो, मगर जूती बाहर हो उसकी पड़ी हुई, तो उसका भरम ही अलग होता है कि हाँ जी बाप की जूती पड़ी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात थी ये तुमने की थी लास्ट में, बहुत एक दफा शो पे। मुझे जो अच्छा लगा उसने जो एंड में जो ये बात की ना फैसल भाई ने, जो कहा उसके अब्बा के बारे में उसने, कि यार फिर वो ऑडियंस को भी बता रहा था कि यार अगर तुम्हारे अब्बा जो है ना वो हैं, तो तुम उनके पास जाके ना दिखाओ इमोशन, तुम देखो अंदर से कितना इमोशनल आदमी निकलेगा, क्योंकि नहीं करते। ये चीज़ समय रैना में नहीं थी, जो उसने सीखा इस वाक्य से वो ये था अच्छा कि वो इस तरह की बात नहीं करता अपनी ऑडियंस से, कोई उसका वो नहीं होता, सोशल एंगल नहीं होता उसका, जैसे आमिर खान की मूवीज़ का होता है ना, कोई सोशल एंगल होता है, वैसे कुछ भी नहीं था। लेकिन इस पूरे शो में जो मुझे सच्चा लगा ना वो यही लगा कि उसने ये बात बताई कि यार इमोशनल एलिमेंट, इमोशनल मर्द को निकालना चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं सीखेंगे। हमारे अंदर तो मर्द को दर्द नहीं होता, और हम मार चुके हैं सारे इमोशन को। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें चार होशियार। व्हाट अ ग्रेट शो बाय समय रैना। वी ऑल आर वेटिंग फॉर सीजन 2 और आपसे मुलाकात होगी कल।
तो मिलेंगे कल हुनैन भाई KKR वर्सेस LSG, यूनाइटेड वर्सेस कलंदर्स एंड मिस्टर चायवाला ए मोदी। हाँ स्केड्यूल तो चल बहुत बुरा जाएगा। बनाया, तला कह रहा है स्केड्यूल जिसने नहीं बनाया नहीं उसको यार, गालियां स्केड्यूल देंगे। बुरा नहीं बनाया मेरे भाई। आप ये भी तो सोचो ना कि मैचेस हमारे बिला वजह आखिर में बात बड़ी हो रही है हुनैन, आपके ग्राउंड्स आखिर में सारे खत्म हो गए। आपका 5 जगह पे टूर्नामेंट होना था यार, आपने मूव किया उसे सिर्फ कराची लाहौर, तो स्केड्यूल आपको अजीब सा लगेगा। मैचेस आपने शिफ्ट किए ना या मूव किए, टीम्स वरना अपने अपनी जगहों पे होती तो ये डिफरेंट होता ना, चेंज किया होगा ना यार इन्होंने। ये बात कहीं और भी हो रही थी तो लोग ये तो बात कर रहे हैं, मगर ये नहीं सोच रहे कि मैचेस अब सिर्फ कराची और लाहौर में कर दिए, पहले पिशावर और पिंडी और एक जगह पे और भी होने थे ना, 4-5 जगहों पे होने थे। तो ये भी तो आप सोचे ना यार। तो हाँ ये लेकिन भी उसको उन्होंने बैलेंस भी किया है, तुम सही कह रहे हो। जैसे पिशावर को इतने दिनों से मैच नहीं हो रहे थे उनके, कराची का 1 वीक से मैच नहीं हो रहा था, तो Exactly. पिशावर का अब कल मैच नहीं है तो परसों फिर मैच है परसों फिर उनका। मैच है। लेकिन तो जो वो- गलत हो रहा था वो मुल्तान के एक साथ 2 दिन में 2 मैच थे। 2 मैच हुए, वो अब एक ना एक इस तरह से टकरना था क्योंकि कराची लेकर आना था टूर्नामेंट और बाबर को पहले खिलाना था। खैर जी, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। देखते रहें चौर होशियार। ए मोदी चल चाय ला।